उसके बाद फिर जो है स्टील एंड प्योर आयरन। कास्ट आयरन का मतलब है प्योर आयरन, और बाकी सारी स्टील की किस्में हैं, जैसे कार्बन आयरन और अलाई, कार्बन स्टील, अलाई स्टील, स्टेनलेस स्टील वगैरह स्टील की टाइप है। इसके अलावा बहुत सी स्टील की टाइप्स हैं, जैसे माइल्ड स्टील है, हार्ड स्टील है, लस्टर स्टील, बहुत सी स्टील्स की टाइप हैं। तो ये सारी स्टील जो है ये आयरन के अलॉयज हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अलॉयज हैं आयरन के। तो अच्छा जी, और शायद आपको पता हो या नहीं कि एक आयरन का पुराना और आज के दौर में भी चलने वाला एक अलॉय है जो सिल्वर के साथ होता है, वो चलें। अब फिर नॉन फेरियस में दूसरे मेटल आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ब्रास है, ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज जो है ये हकीकत में अलॉय है कॉपर का और आयरन का। और कॉपर, लीड, मैग्नीशियम, टिन, जिंक, टाइटेनियम, ये सिंपल सिंपल है। इसके अलावा बेशुमार जो बेसिक नॉन फेरियस जो है अलॉयज हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे हैं जो हमारे कमर्शियल यूज़ होते हैं मगर इसमें ये नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम का एक अलॉय है जिसको हम अमूमन अपने यहाँ जिस्त बोलते हैं, वो भी इसमें नहीं है। खैर, हम आगे करेंगे। तो ये पहली क्लास है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, मेटल और मेटल की दो टाइप्स हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। फिर दूसरे नंबर है सेरामिक्स। अच्छा, आप ये समझेंगे कि सेरामिक्स यानी सेरामिक्स समझते हैं आप? सेरामिक्स क्या होता है जी? जी मेरे सर भाई, कोई चीज सेरामिक्स ग्लास, समझते हैं जी? सर ग्लास टाइप जो होती है सर, चमक जो ग्लास शाइनिंग टाइप? होती नहीं, शाइनिंग मिट्टी के बर्तन यार, यूं समझो। मिट्टी के बर्तन, टाइले जैसे हैं, टाइले हैं ना, है। जी सर। टाइल से, तो टाइल का अंदर का जो मटेरियल होता है वो मिट्टी का होता है ना। जी जी सर। अंदर का मटेरियल तो मिट्टी का होता है। अब इसको मैंने आम उसमें इसको जो है वो हमारा बेसिक समझने के लिए, वो जो टाइल है, टाइल एक एग्जांपल है सेरामिक्स का। ऐसे जो सैनिटरी है, सारी सैनिटरी जितनी भी है जैसे आपका वो है, बेसिन है, डब्ल्यूसी है, कमोड है, टब है, सेरामिक्स, ये सारे सेरामिक्स के मटेरियल होते हैं। अंदर इसकी मिट्टी होती है ना, इसको तोड़े तो मिट्टी होती है ना। आपने टूटा हुआ देखा होगा शायद, या नहीं देखा कभी? मतलब कभी टूटा ही नहीं है सर। चलो अभी जाके तोड़ लेना। सर हम ही तो मारेंगे खैर, सर उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे ये सेरामिक्स के होते हैं, अंदर इसकी मिट्टी होती है। मगर ये आजकल बहुत एडवांस मटेरियल है। अब एक वो चीनी के बर्तन हो गए आपके, वो हो गए कप सासर वाले चीनी के बर्तन, वो भी तोड़ेंगे तो उसको अंदर मिट्टी होती है ना उनके। वो मिट्टी से मुराद वो कच्ची मिट्टी नहीं मगर पक्की मिट्टी होती है। सर वाइट वाइट होता है सर उसमें कुछ। हाँ, वाइट वो मिट्टी है ना मेरे भाई। मगर वो आम मिट्टी नहीं है, वो सेरामिक्स की मिट्टी होती है अलग। तो अब उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो ये जो सेरामिक्स यानी कि ये मटेरियल हम पढ़ रहे हैं जो यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग्स में, और ये डेली लाइफ नहीं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं ये, कि जो इंजीनियरिंग में हमारे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब सेरामिक्स आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी देखें सेरामिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जितनी सैनिटरी है सारी सेरामिक्स की है, यानी सारी वो मिट्टी की है। एक मिनट प्लीज। जी, इसके अलावा सारी जो सैनिटरी है वो उसकी, उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज में जो बेसिन यूज़ होती हैं वो भी, यानी स्टेनलेस स्टील की, जैसे आपके किचन में स्टेनलेस स्टील की बेसिन होती है, देखी होगी आपने अपने किचन में, स्टेनलेस स्टील की है ना आपके किचन में। यस सर। हाँ, बाकी वैसे यस। लेबॉर्ट्री में स्टेनलेस स्टील की चीज़ें कम ही होती हैं। सेरामिक्स की बेसन होती है, सेरामिक्स के जो दूसरी चीज़ें होती हैं,
क्योंकि सेरामिक्स जो है नॉन क्रोसिव होता है, इसको करोशन नहीं लगती, ज़ाहिर है मेटल नहीं है तो नॉन क्रोसिव है। और जो है नॉन एरोसिव भी है। नॉन एरोसिव इसे एरोसिव यूज जो सीपेज जिसको लगती है, सीपेज, तो टाइल को अमूमन कम ही सीपेज लगती है। वो अलग बात होती है जब सीपेज वाली दीवार लगी हुई होती है तो वो टाइल खुद ब खुद दूर हो जाती है जब सीपेज बढ़ जाती है। तो अमूमन इनको यानी कि सेरामिक्स को सीपेज बहुत कम लगती है। तो एरो ये जो सीपेज लगना या कलर लगना जिससे उसका मटेरियल उधड़े, तो ये प्रॉपर्टीज टाइल में कम होती है यानी सेरामिक्स में कम होती है। ना क्रोसिव होता है, ना इरोसिव होता है। इरोजन होती है कि जो जैसे सीपेज लग गई या कलर लग गया, तो ये इरोजन होती है। और क्रोजन होती है जो मेटल में होती है। तो उमूमन सेरामिक्स में इरोजन भी नहीं होती, क्रोजन भी नहीं होती। अब ये सेरामिक्स की टाइप्स हो, यानी सेरामिक्स में जैसा मटेरियल होगा वैसी जो है सेरामिक्स होगी। अब इसमें तीसरा मटेरियल है सिलिकॉन। देखें जरा इस पे, सिलिकॉन, सिलिकॉन का मतलब है सैंड। सिलिकॉन वो मेटल सिलिकॉन नहीं बल्कि सैंड वाली सेरामिक्स। और ऐसे कार्बाइड सेरामिक्स आपने देखे होंगे पुराने, या शायद में एक जो है वो पुराने बर्तन होते हैं मगर वो महंगे वाले बर्तन होते हैं, वो एंटीक में आते हैं। उनकी सेरामिक्स काली होती है, देखे होंगे आपने काले काले बर्तन देखे हैं किसी ने? जी। हेलो, आवाज आ रही? नहीं देखे जी सर। सर। काले बर्तन, अच्छा एक मिनट प्लीज। हाँ जी, मेरे ख्याल में तक मैं सुन अक्सर वो काले बर्तन होते हैं, वो सेरामिक्स काली होती है तो वो कार्बाइड सेरामिक्स होती है। और इसके अलावा पुरानी बहुत, जैसे शाहजहां मस्जिद है, इसमें 300 साल पुरानी टाइलें लगी हुई है, 400 साल पुरानी टाइलें लगी हुई हैं। ये टाइलें जो हैं, ये टाइलें कार्बाइड टाइलें कि 300 साल तक वो टाइल चल रही है, अभी तक वो खराब नहीं हुई। और पुरानी बिल्डिंग में जो टाइलें होती हैं, पुराने स्टाइल की जो टाइलें होती थी, वो कार्बाइड मटेरियल की, कार्बाइड सेरामिक्स होती थी। तो खैर ये कार्बाइड टाइप है ये भी सेरामिक्स की। ऐसे जिरकोनिया, ये जो है ये भी किले की टाइप है, यानी मिट्टी की टाइप है। और डायमंड का मतलब यहाँ पर वो डायमंड नहीं है जो हम अंगूठी में पहनते हैं। डायमंड जो है ये भी एक मट्टी है, जैसे वो सफ़ेद मट्टी होती है वैसे ही है, मट्टी की टाइप है। और मैग्नीशिया जो है यह भी एक मट्टी की टाइप है, ये लाल रंग की होती है मट्टी। तो ये मट्टी के टाइप से, यानी सेरामिक्स इन मटेरियल से ये मॉडिफाइड टाइप से। फिर इसके अलावा ये दो टाइप हैं। अच्छा, ये इसके अलावा चार मटेरियल और हैं: पॉलीमर, कंपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, बायो मटेरियल और एडवांस मटेरियल। अब हम मैं थोड़ा सा आखिर में आपको, अच्छा ये जी ये एक मिनट पड़ा। अच्छा, एडवांस मटेरियल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं, फिर इंशाल्लाह पॉलीमर में भी हम अगले लेक्चर में पॉलीमर से चलेंगे। एडवांस मटेरियल वो एडवांस मटेरियल जो है ये वो चीज़ है कि जिसकी अंदर की, यानी जैसे जिसके एटम्स के अंदर कोई चेंजिंग करें, वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, तो ये एडवांस मटेरियल है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी। नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा, यानी इस वक्त उरूज में है। तो अब नैनो मटेरियल में मेटल्स भी आते हैं, नैनो मटेरियल में अलॉयज भी आते हैं, नैनो मटेरियल में सेरामिक्स भी आती है, नैनो मटेरियल में पॉलीमर्स भी आते हैं, नैनो मटेरियल में लिक्विड्स भी आते हैं, नैनो मटेरियल में गैस भी आती है। तो सारे मटेरियल इसमें आते हैं, यानी उसकी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज करके नया बनाया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कॉपर है। अब कॉपर कॉपर का जो रंग कलर होता है वो होता है रेड कलर, रेड होता है, लाल, यानी कि रेड गोल्डन होता है कॉपर का। आपने कॉपर देखी होगी, कॉपर देखी है ना भाईजान? जी सर।
ये सर जी? वो देखा है, कॉपर हाँ देखा है सर, देखा है। हाँ, कॉपर वो रेड कलर की होती है, तेज रेड कलर की। यस अगर जब सर। इसकी हम मटेरियल यानी कि ये इसका जो नैनो मटेरियल होता है कॉपर का, वो बहुत सी किस्मों का होता है। अब वो कॉपर का नैनो मटेरियल जो है वो ऐसे भी बन जाता है जैसे बिल्कुल गोल्ड, बिल्कुल। आप हैरान हो जाओगे, उसकी कंपोजिशन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी गोल्ड के करीब हो जाती है, यानी वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो उसके एटम के अंदर थोड़ी चेंजिंग होती है, वो चेंजिंग नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो उस मेटल के अंदर थोड़ी, एटम के अंदर थोड़ी चेंजिंग की, या मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंजिंग की, या क्रिस्टल के अंदर चेंजिंग की, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो ये नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा एडवांस के, इवन आपने शायद ये भी सुना होगा ये कि आजकल प्लास्टिक भी ऐसे कंडक्टर के तौर पर यूज़ होती है। प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टर है, एमआरफियस है, मगर प्लास्टिक कंडक्टर के तौर पर यूज़ हो रही है। अब वो जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है, और भी बहुत सी किस्म की प्लास्टिक है। इवन अभी कंडक्टर, अभी जो सेल्स आ रहे हैं, बैटरीज जो सेल आ रही है, बैटरीज वो अब गैसेस की फॉर्म में आ रही हैं। तो अब गैस भी एज ए कंडक्टर यूज हो रही है, जब गैस तो कंडक्टर नहीं होती। तो नैनो मटेरियल जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज, उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो खैर, ये अभी दूसरा क्लास आपको शुरू होने वाला है, मैंने थोड़ी देर से भी की है। तो इंशाल्लाह मैं आप सबकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ, वो अगर कोई नहीं भी आया तो भी सब मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। ठीक है? जी सर, ठीक है मेरे भाई? जज़ाकल्लाहु खैर। सही है, सही है मेरे भाई। तुम कौमी सुबह असम्बली के सामने खड़े हो क्या, अल्लाह के बंदे। ठीक है, जी सर, जी सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जो सुबह सुबह उठ गए, साढ़े रिकॉर्डिंग पाँच कर सर, क्या हुआ? अल्लाह सर का 50,000 वाला बॉन्ड है। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। पूछ सकते हैं सर।